नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। MPPSC मुख्य परीक्षा का आयोजन जो कि 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य किया जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ MPPSC 2021 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। एवं MPPSC 2019 के जो नए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे वह भी हमारे हैंड रिटन नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, ऊर्जा, पर्यावरण आदि, विज्ञान एवं तकनीक, भूगर्भ शास्त्र आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पेपर 2 यूनिट 4 और जो हमारे नोट्स है वह प्रश्नोत्तर शैली में विस्तृत नोट्स है, नवीन सिलेबस के अनुसार है। और साथ ही साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। अब इसमें यदि आपको हम बता दें प्रमुख रूप से समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो समाजशास्त्र प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है वह हर्बर्ट स्पेंसर की है। और समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक यही है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर की यह प्रथम पुस्तक है। एवं जो है इसके बारे में यदि हम आपके बारे में चर्चा करें, आपको प्रमुख रूप से इसके बारे में बताएं, समाजशास्त्र का विकास किस देश से हुआ है, तो समाजशास्त्र का विकास जो है वह अमेरिका देश से हुआ है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को समझाइए यदि हम चर्चा करते हैं, तो समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और परस्पर संबंधों, उनकी अवस्था और उनके परिणामों का अध्ययन करता है। यदि 5 नंबर के हिसाब से प्रश्न आता है तो इसमें जो है इसकी समुचित रूप से व्याख्या की गई है। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, परस्पर संबंधों, उनकी अवस्था, उनके परिणामों का अध्ययन करता है। समाज में मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बन जाता है। मनुष्यों के अंतर संबंधों की व्याख्या करने वाले नियम एवं विनिमय, ज्ञान, विश्वास की प्रणाली और समाज में अपनी गतिविधियों द्वारा मनुष्य जिस कला, नैतिकता या अन्य योग्यता या आदतें विकसित अथवा अर्जित करता है, तब इन सभी विषयों को समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। साथ ही समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है, इसमें मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बन जाता है। तो समाजशास्त्र, साथ ही साथ किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है, तो मैकवायर एवं पेज जो है, इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। इसके हिसाब से समाज की प्रमुख रीतियाँ हैं, मैं भी इसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में अंतर पर, क्योंकि 5 मार्कर का प्रश्न 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो समाजशास्त्र यह सभ्यताओं का अध्ययन करता है, और जो मानव शास्त्र है मानव संस्कृतियों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में विकास जो है वह धीमी गति से होता है, जबकि मानव शास्त्र में विकास जो है वह तीव्र गति से होता है। समाजशास्त्र उन्हीं घटनाओं, वस्तुओं का अध्ययन करता है जिस रूप में वह आज हैं, और मानव शास्त्र अनादिकाल से विकसित मनुष्य एवं उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र यह एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि जो मानव शास्त्र है यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है सामाजिक एवं व्यापक होता है, जबकि मानव शास्त्र का जो दृष्टिकोण है सांस्कृतिक है, अधिक ध्यान मानव संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास में इसका अधिक ध्यान होता है। दोनों की पद्धतियां भिन्न हैं। इसमें सामाजिक सर्वेक्षण और समाजमिति का अध्ययन होता है, इसमें सहभागी अवलोकन का अधिक महत्व है। तो चर्चा करते हैं, समाजशास्त्र सभ्यताओं का अध्ययन है, मानव शास्त्र संस्कृतियों का अध्ययन है। समाजशास्त्र जो विकास की गति धीमी होती है, लेकिन मानव शास्त्र में विकास की गति जो है तीव्र होती है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि मानव शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं। और जो इसका समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक और व्यापक होता है, जबकि मानव शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वह सांस्कृतिक है, अधिक ध्यान मानव संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास पर होता है। समुदाय से आप क्या समझते हैं, 3 मार्कर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मानव समाज में ही समुदायों का विकास होता है। व्यक्तियों के विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में ही समुदायों का विकास होता है। विभिन्न प्रकार के समुदाय एक समाज में दृष्टिगोचर होते हैं। और इसकी सरल शब्दों में परिभाषा देखें तो व्यक्तियों के विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के
सभी सदस्यों के आपसी घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा उनके रीति रिवाज रुचि भी समान होते हैं। समाज और समुदाय में यदि अंतर पर चर्चा की जाए तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा समाज और समुदाय के बारे में भी यहाँ पर विस्तृत रूप में दिया गया। अब जाति, अब इसके बाद यदि चर्चा की जाए जाति से आप क्या समझते हैं, तो 3 मार्कर में यदि आता है तो आपको इतना लिखना है कि स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से बना है जाति शब्द। अर्थ है नस्ल, कुल या वंश शोधना अथवा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों की जटिलता ही जाति कहलाती है। तो जाति शब्द जो है स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से बना है और नस्ल, कुल या वंश शोधना अथवा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों की जटिलता जाति कहलाती है। और जाति की प्रमुख विशेषताएं, जाति प्राकृतिक है, व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो इस प्रकार से जाति जो है वह प्राकृतिक है। भिन्न भिन्न जातियों के खान पान के नियम अलग अलग होते हैं, जैसे ब्राह्मण मांसाहारी नहीं हो सकता, क्षत्रिय गौमांस का सेवन नहीं करते हैं। यह कई परम जैसे जैन आदि भी होते हैं, वह भी मांस आदि का भक्षण नहीं करते। कई संप्रदाय हैं जो कि मांसाहारी नहीं होते हैं और कई में मांस अनिवार्य भी होता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न जातियों के खान पान के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बताया है उदाहरण में, जाति में विवाह आवश्यक है, इसके अनुसार हर व्यक्ति को केवल अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक है। अगर कोई विजातीय विवाह करे तो उसका हक्का पानी, लेन देन, खान पीन बंद कर दिया जाता है। समाज का वंश परंपरा ढांचा, ब्राह्मण सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं और शूद्र जो होते हैं निचले स्थान पर हैं। जैसा कि समाज में 4 वर्ण व्यवस्थाएं के हिसाब से डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 4 प्रमुख रूप से डिवाइड किया गया था। जाति में सबसे ऊंची जाति वह है जिससे ब्राह्मण भोजन स्वीकार करते हैं। सबसे निचली जाति वह है जिसके यहाँ ऊंची जातियाँ खाना पीना स्वीकार नहीं करती हैं। इनमें देखा जाए तो प्रत्येक जाति परंपरागत काम धंधे ही करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण पुरोहित का काम करते हैं, क्षत्रिय सैनिक का काम करते हैं, वैश्य जो होते हैं वाणिज्य एवं व्यापार आदि का काम करते हैं प्रमुख रूप से, और जो शूद्र होते हैं वह इन तीनों जातियों की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जाति के बारे में बताया गया है, समाज एवं समुदाय और समाजशास्त्र की भी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के बारे में बताया गया है। प्रमुख 3 मार्कर प्रश्नों पर भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। आगे की महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। भारत देश में समाज के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अब 3 मार्कर में आता है तो आप ऐसा डायग्राम बता सकते हैं कि भारत देश में समाज का वर्गीकरण इस प्रकार से है। तो 4 प्रकार से है। पहला जनजाति समाज, दूसरा कृषक समाज, तीसरा औद्योगिक समाज और चौथा है उत्तर औद्योगिक समाज। एक बार पुनः देखते हैं, भारत देश में समाज का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। इस प्रकार से 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और फिर आपको हमारे PDF में क्रम से सभी समाजों का वर्णन देखने में मिलेगा। इसके बाद जो है आपकी सभ्यता से आप क्या समझते हैं। सभ्यता की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के शब्द सिविटेस से हुई थी, और नगर अथवा नगर निवासी जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहते हैं वे शिक्षित होते हैं तथा जिनका व्यवहार जटिल होता है। सोर्स जो है गैलन तथा मैकवायर एवं पेज के रूप में यहाँ पर सभ्यता की डेफिनेशन बताई गई है। और सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। सभ्यता अलग से ही पूछा जा सकता है एवं सभ्यता की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं निम्न है। सभ्यता का हस्तांतरण एवं प्रसार सरल है। सभ्यता से शीघ्र परिवर्तन होता है। संस्कृति का उच्चतम विकास सभ्यता है। मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता में शामिल होती हैं और सभ्यता मूर्त होती है। सभ्यता प्रगतिशील भी होती है। इसके बाद संस्कृति के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा कि संस्कृति जो है वह संस्कार शब्द से बनी हुई है। इस प्रकार से अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से हमारे मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा आदि की व्यवस्थित नोट्स जो कि एक्यूरेट हैं टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं तो परचेस कर सकते हैं। आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हम आशा करते हैं आगे आप सत्य ही बने रहेंगे।